मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्यार से आप सबों का अभिवादन करते हैं। जय यीशु। गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वचन 1। मसीह ने हमें स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया है, इसलिए आप दृढ़ बने रहें और फिर दासता के जुए में नहीं जोते। ये सबसे सुंदर वचन हम सभी यूथ के लिए, क्योंकि हम ये चाहते ही हैं फ्रीडम, हमारे फ्रीडम, हम खुल के हम जीवन जिए, हमारे फ्रीडम में कोई भी बाधा ना डाले। इसलिए जो कुछ भी हमारे फ्रीडम में हमें बाधा डालता है वो सबको हम दूर करता है, क्योंकि हम चाहते हैं हम फ्री से रहें, कोई हमारे फ्रीडम को ना छीने। प्रभु भी यही चाहता है, आप मैं फ्री से रहे, स्वतंत्र रहे, स्वतंत्र में जीवन जिए, पूर्ण जीवन, क्योंकि ईसा मसीह भी परिपूर्णता में जीवन देने के लिए आया। वो कौन सा परिपूर्णता? स्वतंत्रता का परिपूर्णता। हालेलुया। ये क्योंकि हम सब ईश्वर का संतान है, वो ना केवल हमारे भौतिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी। जो कुछ भी हमें हमारी स्वतंत्रता छीनने वाला जो भी बातें था, वह सब ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर, और अपने पुत्र ने और ईसा मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाकर हमें जो कुछ भी हमारे स्वतंत्रता को छीनने वाला जो भी बाधाएं, अंधकार की शक्ति था, उन सबों को नष्ट करके हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाया है। इसलिए वचन कहा, मसीह ने हमें स्वतंत्र बनाया है क्योंकि हम स्वतंत्र बने रहे। इसलिए गलतियों का नाम पत्र अध्याय 5 वचन 13 वचन कहते, भाइयों अब जानते हैं कि आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। वो स्वतंत्र होने के लिए ही हम बुलाया है, हमें ईसा मसीह में ईश्वर ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही बुलाया, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर हम जीवन जिए। लेकिन वचन कहता है, किंतु सावधान रहें, ऐसा ना हो कि आपकी स्वतंत्रता भोग विलास का कारण बन जाए। हालेलुया। हम स्वतंत्रता भौतिक रूप से हम अधिक पाते हैं, हम स्वतंत्र फ्रीडम हम जीते भी हैं भौतिक रूप से। हम जहाँ जो चाहे वो हम करते हैं, जो जहाँ जो मन करता है खाने के लिए पीने के लिए हम वो करते हैं, जिसके पीछे जाना चाहता है उसके पीछे हम जाते हैं। हम स्वतंत्र है भौतिक रूप से, हमें कोई रोकने वाला नहीं, और हाँ कोई रोकता भी है या कोई रोकने वाला जगह है, हम वो जगह को पसंद नहीं करता। भौतिक रूप से हम अधिकतर हम देखे हैं यूथ को, क्योंकि प्रार्थना नियम, प्रार्थना का जगह पसंद नहीं कर, क्योंकि वो हमें नियम, घुटने टेकना, हाथ पसारना, प्रार्थना करना, ये सब उसका स्वतंत्रता को छीन लेता है। इसलिए वो जगह को भी वो पसंद नहीं, इसलिए तो चर्चा आता नहीं है। हॉस्टल में भी कई हॉस्टल्स लोग से मैं मिला हूँ, हॉस्टल में रहना उनको पसंद है। कारण क्या है? उधर नियम कानून है, उनको पसंद नहीं है। इसलिए वो नियम बोलने पर भी उसका नियम का विपरीत वे कार्य करते हैं, क्योंकि स्वतंत्र कोई व्यक्ति यूथ नहीं चाहता कि हमारा स्वतंत्रता छीन जाए। ये भौतिक रूप से हमें मिल, फिर भी इसके लिए भी हम मेहनत करते हैं। इसलिए हम वो अपने स्वतंत्रता को नष्ट ना हो बोलकर हम जो चीज भी, जो व्यक्ति, जो जगह हमें स्वतंत्रता को छीनता है, उस सभी जगह को हम छोड़ देते हैं, अलग रहते हैं उस जगह से। ये तो भौतिक रूप से एक स्वतंत्रता है। लेकिन हमें एक दिन एक बात ध्यान रखने का है मेरे प्यारे साथियों, हम इस भौतिक स्वतंत्रता के पीछे दौड़ने के कारण हम आत्मिक रूप से हम गुलाम बनते ही जा रहे हैं। जितना हम भौतिक रूप में स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, उतना हम आत्मिक रूप से हम गुलाम बन रहे हैं, हम गुलामी में जा रहे हैं। इसलिए कई लोग कई प्रकार का गुलामी, उदाहरण के लिए कई लोग मोबाइल का गुलामी, कई लोग नशा, अनेक प्रकार का नशा का गुलामी, कई लोग मोबाइल में गंदा पिक्चर देखने का गुलामी, कई लोग गलत रिश्ता का, वासना का गुलामी।
एक से लव अफेयर है तो उससे छूट गया तो दूसरा से तो तीसरा से चौथा। लड़का लड़की ऐसा बदलते ही रहता है। छोड़ने का इच्छा तो है लेकिन छोड़ नहीं पाता, गुलाम है एक प्रकार का। मोबाइल में गंदा पिक्चर देखने का एडिक्शन, रात भर मोबाइल चलाने का, गंदा मैसेज करने का एडिक्शन, गुलामी है। इच्छा तो हो रहा है कि ये नहीं करूंगा, हर दिन रात को फैसला लेता है, सुबह भूल जाता है। हमारे हालत ऐसा है। एक कारण क्यों है? गुलामी। संत पौलुस भी कहते हैं, जो मैं चाहता वो नहीं करता बल्कि वही कर डालता जो नहीं चाहता। कारण क्या है मालूम? कारण गुलामी, वो आत्मा का गुलामी। आत्मिक रूप से हम गुलामी बन गया है। उदाहरण के लिए कुछ दिन पहले मैंने सुना, हमारे घर के पड़ोसी एक बहन, वो घर में अपना मोबाइल मांगा, लेकिन घर का लोग इतना एफोर्ड नहीं कर पाया क्योंकि गरीबी अवस्था में मोबाइल मांगा, जिद किया। मोबाइल नहीं मिला तो वो क्या आत्महत्या करने के लिए आया। वो कहा, हमारे घर के पास एक पेड़ है, उसमें आत्महत्या करने के लिए आया। रात में आया, हमें किसी को पता नहीं था वो आत्महत्या करने, लेकिन किसी कारणवश वो आत्महत्या नहीं कर सका क्योंकि जमीन उसका पेड़ उसका जमीन में लग गया, इसलिए नहीं कर पाया। बाद में पता चला हमारे पड़ोसी लोगों को कि एक लड़की, ये यहाँ का लड़की आत्महत्या करने के लिए आया था। तब उसको एक दिन पकड़ा एक व्यक्ति ने, पूछा, तुम क्यों हमें फंसाने के लिए तुम आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो बोला, मेरे घर का लोग मोबाइल नहीं दे रहा है इसी कारण। ये मोबाइल का एडिक्शन, ये मोबाइल के कारण आत्महत्या तक करने को तैयारी, एक प्रकार का ये गुलामी है। गुलामी, क्योंकि वचन कहता है जो पाप करता है वो पाप का दास है। हमें गुलाम बनाएगा पाप। जो चीज पाप है वो हमको गुलाम बनाएगा। जिस क्षेत्र द्वारा हम पाप करेगा वो चीज हमको गुलाम बनाएगा। इसलिए हम आत्मिक रूप से हम गुलाम हो गए। हम 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्र दिवस तो मनाते हैं, लेकिन हम बाहरी रूप से, भौतिक रूप से हम स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन हम आत्मिक रूप से प्रत्येक लोग गुलामी में हैं। हम न्यूज में, अखबारों में हम अधिकतर हम देखते हैं रेप कर दिया, ये सब का अधिकतर हम देखते हैं। ये कारण क्या है मालूम? कारण गुलामी। ये क्या का? वासना का गुलामी, शरीर का गुलाम में आ गया। वासना, शारीरिक इच्छा का गुलामी, इसलिए वो गुलामी में फंस जाता है। कई लोग इसी गुलामी में, कई बहनों का जीवन बर्बाद किया, कई लोग जीवन अपना बर्बाद कर चुका, कई बहनें, कई भाई लोग इस व्यभिचार किया। कारण ये गुलामी, वासना का गुलामी है, आत्मा का गुलामी में है। प्रभु ने इस सभी चीजों से, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से हमें स्वतंत्र किया, लेकिन हम गुलाम बन गए। कैसा? क्योंकि हम अपने स्वतंत्रता का गलत उपयोग किया। हम अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग किया। हमारी स्वतंत्रता हमारे भोग विलास का कारण बन गया। भोग विलास के लिए हम इस्तेमाल किया, इसी कारण वो भोग विलास, वो स्वतंत्रता हमारी आत्मा का स्वतंत्रता को नष्ट किया। हमारा भोग विलास, भौतिक जो स्वतंत्रता, हमारे आत्मा का स्वतंत्रता को नष्ट किया। इसलिए शांति नहीं, आनंद सब खत्म। भौतिक रूप से जो हमें स्वतंत्रता मिलता है वो थोड़ी दिन के लिए है। वो थोड़ी दिन हमें आनंद देगा, उसके बाद दुख ही दुख है। लेकिन आत्मा में जो स्वतंत्रता मिलता है वो अनंत काल के लिए है। जो स्वतंत्रता हम चाहते हैं और उस स्वतंत्रता में भरपूर जीवन हम चाहते हैं, तो हम असली स्वतंत्रता चाहिए वो आत्मा में। जब आत्मा स्वतंत्रता है, आपका शरीर भी स्वतंत्र होगा। आंख गुलाम में है, बुरे दृष्टि से किसी स्त्री को, किसी पुरुष को हम देखता है। ये हाथ बुराई की ओर बढ़ता है, ये पैर बुराई की ओर बढ़ता है। इसलिए हम जो भलाई करने का तो इच्छा है लेकिन नहीं कर पाता, कारण ये शरीर गुलामी में है, इस आत्मा गुलाम में, क्योंकि आत्मा ही भलाई करने का शक्ति हमें देता है। जब आत्मा गुलाम में है, शरीर अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम अपना शरीर को भलाई की ओर लेके जाना है तो आत्मा स्वतंत्रता होना है, और वो स्वतंत्रता सिर्फ ईसा मसीह हम दे सकता है। आज हम गुलाम में होगा हमारी आत्मा,
हमारे स्वतंत्रता जो ईसा मसीह ने हमें मिला, वो स्वतंत्रता को दुरुपयोग करने के कारण आज हमारा आत्मा गुलामी में, लेकिन इस आत्मा को भी प्रभु स्वतंत्र कर सकता है। प्रभु चाहता है हम उसके पास से जाएं। यदि पुत्र हमें स्वतंत्र करेगा तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे और भरपूर जीवन जो ईसा मसीह ने जो जीवन दिया, वो जीवन यूहन्ना का सुसमाचार 10 का वचन कहता है, मैं जीवन देने आया हूँ, वो परिपूर्णता में जीवन, भरपूर जीवन जो हम चाहता है, फ्रीडम चाहता है, वो फ्रीडम प्रभु हमें देना चाहता है। इसलिए कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, भौतिक स्वतंत्रता के पीछे नहीं बल्कि अनंत स्वतंत्रता के पीछे आत्मा की स्वतंत्रता खोजिए। आत्मा की स्वतंत्रता का पहले ध्यान दीजिए। आप देखिए क्या आपका आत्मा स्वतंत्र है या गुलामी में है, मोबाइल का, गलत रिश्तों का, नशा का। क्या आप गुलामी में हैं? यदि आप गुलामी में हैं तो ईसा मसीह आपको स्वतंत्र कर सकता है यदि आप उसके पास जाएंगे। प्रभु ने कहा जकरिया का ग्रंथ में, यदि तुम मेरे पास लौटते हो तो मैं तुम्हारे पास लौटूंगी। इसलिए आइए हम एक साथ प्रभु के पास चले, प्रभु की स्वतंत्रता हम स्वीकार करें। सबों को जय।